55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। शब अंसारी साहब ने अपनी तख्लीक यहाँ पर पेश की। आइए, मुख्तार अदिल साहब यहाँ पर नुमाइंदा इनकलाब मौजूद हैं और आपके ज़िम्मे था कि आप भी हारून बीए साहब की याद में चंद जुमले इनायत करते, तो आपसे गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और मरहूम हारून बीए साहब को याद करें। इस अदबी महफिल के सदर मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और सामीन, हारून बीए साहब की शख्सियत पर एक तवील खुतबा आप उस्मान गनी इसकत साहब का समाअत फरमा चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ उर्दू सहाफ़त के हवाले से बात होगी शहर में या इस शहर के बाहर भी, तो हारून साहब का नाम और उनकी खिदमात का तज़किरा होता रहेगा। आज से 10-12 साल पहले की बात है, मुझे एक वाक़या याद आता है हारून साहब की। जब नाम सुनते हैं हम लोग, तस्वीर देखते हैं, तो 10-12 साल पहले की बात है। ये मुल्क में हुकूमत जो है नई नई आई हुई थी और इस्तिबदाद का सिलसिला शुरू हुआ था। एक मखसूस तबके को हदफ़ ज़ुल्म बनाना जिसको बोलेंगे, उसकी शुरुआत थी और आगाज़ हुआ था। दादरी में एक शख्स को मारा गया था जिसका नाम था अखलाक अहमद। आपको याद होगा, दिल्ली से करीब एक इलाका है दादरी, वो दादरी में अखलाक अहमद को मारा गया था। उसके बाद एक वाक़या हुआ, चलती हुई ट्रेन में हाफिज़ मोहम्मद जुनैद को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उनके साथ तशद्दुद करने के बाद वो हाफिज़ साहब को, ये दूसरा वाक़या था। उसके बाद पूरा एक सिलसिला चल पड़ा शुमाली हिंदुस्तान में, मशरक़ी हिंदुस्तान में, अलग अलग जगह। तो कोई इस मामले में कुछ बोल नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा खामोशी जो छाई हुई थी वो दानिश्वर तबके में थी, जो लिखने, बोलने, तख्लीकी अमल में मसरूफ़ रहने वाले लोग हैं। इस खामोशी को तोड़ा था बहुत मशहूर, एक लेफ़्ट की एक बहुत मशहूर राइटर हैं सुभाषनी अली ने। उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया ले जाके। साहित्य अकादमी का जो अवार्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सुभाषनी मैडम ने जैसे ही अवार्ड वापस किया, उसके बाद पूरे मुल्क में इंसाफ पसंद कलमकार जो थे वो सब अपना अपना अवार्ड वापस करने लगे। उर्दू वाले खामोश बैठे थे, उनको जगाने का काम हारून बीए साहब ने किया था। अगर आप सब लोगों को याद होगा तो ये पड़ोस में मीडिया सेंटर बना हुआ, उर्दू मीडिया सेंटर जो है, हम लोग वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ से पैदल जलगांव से आए हुए थे मुश्ताक करीमी साहब, और यहाँ से मालेगांव से अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब थे, ख़याल अंसारी साहब थे, वो चले गए। जो उर्दू एकेडमी से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किसी भी दर्जे में इनाम पाए हुए अहले कलम हजरात थे, हसन फारूकी साहब, ऐसे 4-5 लोग थे। इन सब लोगों ने ये उर्दू मीडिया सेंटर से डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू तक मार्च किया और वहाँ पे अपना अवार्ड जो है वापस कर दिया गवर्नमेंट को। और इस पूरे प्रोटेस्ट की जो लीड कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे, वो हारून बीए साहब थे। ये मालेगांव में हारून साहब ने हिम्मत की थी, तो फिर बम्बई में कुछ लोग बेदार हुए, भिवंडी में हुए, और सुबह महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से एक एक 2-2 लोग अवार्ड देना वापस शुरू किया। तो जब ये अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, तो चूँकि जो अवार्ड याफ्तगान होते हैं या उनके करीब के लोग होते हैं, वो हुकूमती शोबे से भी कहीं ना कहीं गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्ती भी होती है और भी बहुत सारी बातें होती है। तो ये कहा गया कि भाई आपको तकलीफ़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, आप स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड क्यों वापस कर रहे हो। तो हारून साहब ने उस वक्त जवाब दिया था, मुझे याद है, यहीं पे किसी मराठी अखबार के सहाफ़ी ने पूछा था, वो मामला दादरी में हो रहा है, वो कहाँ पे ट्रेन चल रही है, किसको उठा के फेंक रहे, महाराष्ट्र शासन का आपने ये पुरस्कार क्यों लौटा दिया।
तो हारून साहब ने कहा कि भाई गवर्नमेंट चाहे जिस किसी की हो, यहाँ किसी की हो चाहे वहाँ किसी की हो, बहरहाल जो जुल्म हुआ है हम उसके खिलाफ हो, और जुल्म इंसान के ऊपर हुआ है। या आज किसी के ऊपर दादरी में हो रहा है, किसी के ऊपर चलती ट्रेन में हो रहा है। वक्त आएगा आप लोगों में से भी किसी को भी इसका शिकार होना पड़ेगा। आप देखिए 21 महीना चीफ मिनिस्टर रहने के बाद मणिपुर के सीएम ने अपना रिज़ाइन दे दिया है। ये सितम की जो आग चली थी दादरी से, मणिपुर बरसों से जल रहा है, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। हारून साहब ने उस वक्त कहा था। आज मैं बैठा हुआ जब उनकी तस्वीर देखा तो वही बात याद आई कि हारून साहब कहते थे कि वो दादरी में मरने वाला वो भी इंसान है, कल हालात ऐसे होंगे आप भी उसकी जद में आएंगे। और हुआ वो 21 महीने बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो है इस्तीफा दे दिया। और मणिपुर कैसे जल रहा है, पूरा लोकसभा के इलेक्शन में अपोजिशन ने चिल्लाया कि हमारे मुल्क के एक जिम्मेदार शख्स को लॉस एंजलिस जाने की फुर्सत है, कैपटाउन जाने की फुर्सत है, डुबकी लगाने की फुर्सत है, पैसे बांटने की फुर्सत है, वादे करने की फुर्सत है। मरते हुए जलते हुए इंसानों की दादरसी के लिए मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। एक सहाफ़ी की जो नज़र होती है, उसका जो विजन होता है, उसकी जो दूरंदेशी होती है, वो अगले कई ज़माने तक और कई नस्लों के काम आती है। ये वस्फ मालेगांव शहर में हारून बीए साहब के पास था। इससे इस्तेफादा हमने भी किया। गवर्नमेंट से 1 इंच ज़मीन लेना बहुत मुश्किल काम है, उल्टा तुम्हारी एकड़ों से ज़मीनें जो है वो अलग अलग रास्ते से ली जा रही है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बाजू में 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है, इसके भी मुअर्रिख हारून बीए साहब हैं। पूरी पत्रकार संघ को पालने पोसने, परवान चढ़ाने के, दुल्हन बनाने के बाद उन्होंने जो है हमारे पास अमानत के तौर पे दी। कोई अपना इदारा नहीं देता, हारून साहब ने हमको इदारा भी दिया। वो एक ज़िंदा दिल शख्स थे और हम सब के दिलों में वो ज़िंदा रहेंगे। यही खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुख्तार अदील साहब। आपने हारून बीए साहब को याद करते हुए जो बातें यहाँ पर पेश की, आपने इसका भी इजहार किया कि आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। और हकीकत है उस वक्त जब रैली यहाँ से निकल रही थी अम्बेडकर पुतले तक, तो मैं भी कहीं पर खड़ा होकर ये चीज़ देख रहा था। शायर ने क्या खूब कहा है कि हमारे नाम से शमा जलाओ महफिल में, हमारे नाम से शमा जलाओ महफिल में, हमारा नाम ज़मानत है रोशनी के लिए, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। मरहूम हारून बीए साहब को जहां उस्मान गनी इसकत साहब ने याद किया, वहीं मुख्तार अदील साहब ने भी बेहतरीन खिराज अकीदत पेश किया। मैं इन दोनों साहबान का शुक्रिया अदा करते हुए अदबी महफिल को मज़ीद आगे की जानिब ले चलता हूँ और हमारे अपने शहर के एक नौजवान शायर और नए अल्फाज की बंदिश को अपने अशार में पुरोने वाले शायर मोहतरम डॉक्टर शहरोज़ कांवर साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी अदबी महफिल को मज़ीद आगे की जानिब ले चले। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब से इजाज़त के साथ एक गज़ल के लिए कहा गया है, मैं पेश करता हूँ। मतलब यूँ है कि शहरे बुता की चाह ने अच्छा नहीं किया, शहरे बुता की चाह ने अच्छा नहीं किया, यानी दिले तबाह ने अच्छा नहीं किया, यानी दिले तबाह ने अच्छा नहीं किया। और एक आरज़ुए दीद के रुसवा हुए बहुत, एक आरज़ुए दीद के रुसवा हुए बहुत, और एक तेरी निगाह ने अच्छा नहीं किया। एक आरज़ुए दीद के रुसवा हुए बहुत, और एक तेरी निगाह ने अच्छा नहीं किया। और पीरान पीर यूं भी नहीं मेहरबा मगर, पीरान पीर यूं भी नहीं मेहरबा मगर, खुद्दाम खानकाह ने अच्छा नहीं किया। और कैसे कहें कि जंग ज़रूरी न थी अभी, कैसे कहें कि जंग ज़रूरी न थी अभी,
कैसे कहें कि शाह ने अच्छा नहीं किया। और जुस कार आशिकी के जहाने खराब में, जुस कार आशिकी के जहाने खराब में कुछ भी दिले तबाह ने अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया। इंतहाई मुख्तसर सी गज़ल यहाँ पर पेश की डॉक्टर शहरोज़ खावर ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में से अगर डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी साहब आप नुमाइंदगी कर दें हमारे साथ तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के सामने। सदर मजलिस, मेहमानान किराम और सामीन किराम, रेगे अय्याम के इजरा के मौके पर उस्मान गनी इसकस ने जो किताब का इजरा किया था, ट्रांसलेशन किया था, उस रोज़ मैंने एक शेर कहा था कि एक हुआ दीवाना एक ने सर तैशे से फोड़ लिया, एक हुआ दीवाना एक ने सर तैशे से फोड़ लिया, कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस्म वफ़ा की बात चली। और उस रोज़ मैंने कुछ दीवानों को नाम लिया था, कुछ दीवानों की तरफ इशारा किया था, उनमें से बहुत से दीवाने अभी भी बैठे हैं, असर सिद्दीकी साहब, रमज़ान फेमस साहब, ये दीवाने जो बैठे। उस रोज़ मेरे जहन से एक ऐसे दीवाने का नाम निकल गया जिसके तोफ़ैल आज हम लोग इस महफिल का इनकाद किए। मेरा इशारा हारून बीए साहब की तरफ है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। यानी एक ऐसा दीवाना जो इसकस लाइब्रेरी की तामीर के लिए बैंक से कर्जा लेता है तो अपना घर गिरवी में रख देता है, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती आज लोग अवामी अदारों को अपनी मिल्कियत समझते हुए बच्चों में ऐसे तकसीम करते हैं जैसे तरका तकसीम कर रहे हों, और बड़ी ईमानदारी से करते हैं कि कहीं कमी बेशी ना होने पाए बच्चों में, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ तरका यानी कि बांट देते हैं। लेकिन एक शख्स, इस शहर का ऐसा शख्स जिसने इसकस लाइब्रेरी को, ऐसा दीवाना जिसने इसकस के क़याम के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी ने ऐसा काम किया हो। उनका बहुत बड़ा मालेगांव के अरबी यानी कि फ़िज़ा के ऊपर उनका एहसान है कि उन्होंने ऐसे ऐसे उतबा और शोरा को मालेगांव में दावत दी है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वरना मालेगांव एक दूर अफ्तादा यानी कि एक देहात समझ लो, उसके अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान के बर्रे सगीर के बड़े बड़े शोरा उतबा यहाँ पर आए, और ये हमें उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। मैं आज की महफिल में जहाँ माइक ख़राब था, रमज़ान भाई मुझे बार बार बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा है, हसीना। नहीं, वो ये बोल रहे थे मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, हसीना। नहीं, मुझे दिखाई भी दे रही थी। शब अंसारी, माफ़ करना, पाकिस्तान के एक शख्स ज़िया मोहिउद्दीन साहब मशहूर हुए, जो बड़े बड़े उदबा फैज़ अहमद फ़राज और मुश्ताक अहमद मुश्ताक जैसे बड़े बड़े कदावर यानी कि अदबी शख्सियात के उनके वो पढ़ते थे, है ना, और लोग तारीफ़ करते थे। तो अगर खुदा न खास्ता मुझे पढ़ने के ऊपर यानी कि उतनी कुदरत नहीं है, मैं अच्छे अफसाने लिख सकता हूँ, तो जो शख्स अच्छा पढ़ सकता है उसको दे दे ताकि वो पढ़े, कम से कम तुम्हारे ख़यालात सामईन तक पहुँच सके। इस मेरी जुर्रत के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी साहब। आइए खुतबा सदारत के लिए मैं आवाज़ देता हूँ मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा सर सिद्दीकी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से महसूस फरमाएँ। हाँ, कलामी सुनाऊंगा मैं। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।